पहले एक छोटी सी डेफिनेशन लिखवा रहा हूं, उस डेफिनेशन को लिखो और फिर डिटेल में बात करते हैं। लिखवाऊं? ओके। देखिए, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म is the type of stereoisomerism is the type of stereoisomerism in which isomers having same molecular formula and structure but having different spatial arrangement of atoms or groups around the rigid structure, rigid, R-I-G-I-D, rigid structure such as double bond, फुल स्टॉप। तो जितनी डिटेल में ये बात आपको बताई जा सकती थी कि क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, मैंने कोशिश किया आपको बता दूं। अब समझा दूं, क्या समझ रहे हैं हम? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले तो एक बात क्लियर करते हैं कि आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज आल्सो नॉन एज सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। तो अगर कहीं पर सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी लिखा हो तो आप समझ जाना किसकी बात हो रही है। हालांकि सिस ट्रांस जो है वो तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है ही, लेकिन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कई और टाइप्स भी होती हैं, जैसे कि सिस और ट्रांस भी है, ई एंड जी भी है, एंडो एक्सो भी है, कई तरह के और हैं। बात समझ आ रही है? तो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज द टाइप ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। लेकिन आप यही मानकर चलोगे फिलहाल क्या सेकेंड ईयर के अंदर आप यही मानकर चलो कि सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म जो है वही क्या है? ज्योमेट्रिकल। तो अगर मैं ज्योमेट्रिकल कहूं या सिस ट्रांस कहूं, दोनों का मतलब आप एक ही लोगे, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। जिसमें होता क्या है कि एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है जैसे कि डबल बॉन्ड का, ठीक है, और इसके अराउंड एटम या एटम के ग्रुप की अरेंजमेंट अलग होती है। मिसाल के तौर पर मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के अपोजिट लगे हुए हैं, और हाइड्रोजन के अपोजिट लगा हुआ है, करेक्ट। इसकी अरेंजमेंट जरा अगर मैं बदल दूं तो इसे मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूं कि CH3 के साथ ही मैं CH3 को लिख दूं और H के साथ ही मैं H को लिख दूं। क्या फर्क पड़ा? क्या फॉर्मूले पे कोई फर्क पड़ा? नो। क्या स्ट्रक्चर पर कोई फर्क पड़ा? नो। सिर्फ फर्क क्या है कि पहले CH3 और CH3 अपोजिट साइड पर थे, अभी क्या हो गए हैं?
सेम साइड पर है। बात समझ आ रही है? तो अगर सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर होते हैं तो इसे हम कहते हैं ट्रांस, और जहां पर एक साइड पर मौजूद हो सेम ग्रुप तो इसे हम कहते हैं सिस। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। क्या इतनी बात समझ आ रही है आपके? कि अभी तो बहुत बेसिक लेवल पर मैंने आपको बता दिया कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होती क्या है, मजीद डिटेल यहां पर मौजूद है। ठीक है, फिलहाल डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात समझ आ गई। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाने की कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं कंडीशन? मतलब शराइत, शराइतो जवाबित। कंडीशन का मतलब शराइती होता है या मौका महल होता है, पता नहीं, जो भी होता है, बट आप समझ रहे हो कंडीशन का मतलब क्या है ना? तो कंडीशन की बात कर लेते हैं। कमेंट किसकी बात कर लेते हैं? कंडीशन। कंडीशन की बात करते हैं। सबसे पहली कंडीशन जो आपकी बुक में लिखी गई है, जिसे मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा, वो ये कि लिखा होता है कि डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। डबल बॉन्ड लाजमी तौर पर मौजूद होना चाहिए, जो कि जरूरी नहीं है। हो तो अच्छी बात है, और ना हो तब भी हो सकता है, लेकिन हर जगह नहीं, कहीं कहीं पर। तो पॉइंट बीइंग कि बॉन्ड ऐसा होना चाहिए जो कि रोटेट ना हो सके। जैसे कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये बासानी क्या हो जाएगा? रोटेट करेगा, है ना? लेकिन अगर दो हो जाएं तो क्या ये रोटेट कर पाएंगे? ये एक दूसरे के क्या कहते हैं, आड़े आ जाएंगे एक दूसरे के। बात समझ रहे हो? तो ये रोटेट नहीं कर पाएगा। रोटेशन कब होगी? जब ये टूट जाए, फिर रोटेट करे और फिर बन जाए। रोटेशन तभी पॉसिबल है जब बॉन्ड टूटे। बिना बॉन्ड टूटे ये एक दूसरे को अपोज करेंगे रोटेशन के लिए। इस तरह के बॉन्ड को हम कहते हैं रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। क्या कहते हैं? रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड बॉन्ड। या फिर मैं ऐसे कार्बन को कहूंगा रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड कार्बन। कार्बन कार्बन। तो इसका मतलब यह हुआ कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो जाने के लिए डबल बॉन्ड तो हो, लेकिन ज्यादा जरूरी या ज्यादा बेहतर अंदाज क्या है इस बात को कहने का कि बॉन्ड रोटेशन की रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए। तो पहली कंडीशन क्या हो गई? बॉन्ड रोटेशन मस्ट बी रेस्ट्रिक्टेड। बॉन्ड रोटेट नहीं करना चाहिए। अब बॉन्ड रोटेट कब नहीं करेगा? जब जाहिर सी बात है जब डबल बॉन्ड होगा, प्रेजेंस ऑफ। तो सर बात क्यों घुमा रहे हैं आप सीधा लिख देते हैं, ठीक है, डबल बॉन्ड मस्ट बी। जवाब है नहीं। डबल बॉन्ड ना हो और साइक्लिक कंपाउंड हो। कैसा हो? साइक्लिक कंपाउंड हो, खास तौर पर साइक्लोअल्केन। साइक्लोअल्केन का नाम याद है? साइक्लोअल्केन में डबल बॉन्ड था? जवाब है नहीं। लेकिन बॉन्ड की रोटेशन वहां पर भी रिस्ट्रिक्टेड होती है। मिसाल के तौर पर अगर आप साइक्लोप्रोपेन की बात करो, इस बॉन्ड की बात करो, क्या ये बॉन्ड रोटेट कर सकता है? नो, ये रोटेट नहीं कर सकता। इसका मतलब अल्कीन के साथ साथ साइक्लोअल्केन भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में लिखा हुआ है कि डबल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। अगर आप वो भी लिख दोगे तो वो बात भी गलत नहीं है। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे पता है और मुझे लग रहा है बताना चाहिए, मैंने बता दिया। आपको बुक वाला पॉइंट चाहिए, आप बुक वाला ले लो। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या है? पॉइंट नंबर 2 देखो, ये जो रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड कार्बन है ना,
उसकी दो वैलेंसी है, जैसे कि इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इसकी रोटेशन भी रिस्ट्रिक्ट हो गई, इसने डबल बॉन्ड बनाया तो इसकी रोटेशन भी रिस्ट्रिक्ट हो गई। तो दो बॉन्ड बना लिया, मजीद कितने बचे? ठीक है, तो मैं यहां पर लिखूंगा both the valencies of bond rotation restricted carbon must be attached with different atoms और ग्रुप। मैं फिर से कहूंगा, जहां पर मैं बॉन्ड रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड ऐसे लिख रहा हूं, यहां आप सिर्फ डबल बॉन्ड भी लिख सकते हो, इसमें कोई हर्ज नहीं आपकी बुक के मुताबिक। ठीक है, तो बात यह समझ आई कि अगर डबल बॉन्ड बना लिया है कार्बन ने तो उसकी रोटेशन रिस्ट्रिक्ट हो गई। अब कितनी वैलेंसी बच गई इसकी? दो। अगर यहां पर मैं लगा दूं CH3 और यहां पर भी लगा दूं CH3, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं कर सकता। ये दोनों वैलेंसी एक दूसरे से क्या होनी चाहिए? तो सर यहां लगा देते हैं ऐसे, इसकी डिफरेंट हो गई, क्या ये कर लेगा? जवाब है नहीं। आप ओवरऑल कंपाउंड को देखोगे कि दो जो कार्बन है इन दोनों की वैलेंसी क्या होनी चाहिए? मुख्तलिफ होनी चाहिए, सेम नहीं होनी चाहिए, और सेम आपस में नहीं होनी चाहिए, एक दूसरे के साथ मैच कर सकता है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा मुझे बताओ, वैसे इंटर में मुश्किल ही आपसे पूछें, उन्हें भी पता आप इतना दिमाग नहीं लगाओगे, बट मैं आपसे पूछता हूं, या हो सकता है पूछ लें, 1,1 डाइक्लोरो 2 ब्यूटीन, बताओ ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं करेगा? कैसे पता लगाओगे? स्ट्रक्चर बनाकर। स्ट्रक्चर कैसे बनाओगे? ब्यूट का मतलब 4 कार्बन आप बना दोगे, है ना। 2 पर क्या लगा दोगे? ईन। और 1 पर क्या लगा दोगे? 1 कौन सा? ये वाला है 1। 2 क्लोरीन लगा दो, एक यहां पर और एक यहां पर। सही है। बाकी वैलेंसीज किससे फिलअप करोगे? हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां आ जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे? डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच, इसकी एक वैलेंसी पर है हाइड्रोजन, एक वैलेंसी पर कौन है? CH3। एक वैलेंसी पर है हाइड्रोजन और दूसरी वैलेंसी पर है CH-Cl2। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा? करेगा या नहीं? अकॉर्डिंग टू कंडीशन करेगा। वाई? डबल बॉन्ड भी है और दोनों वैलेंसी आपस में एक दूसरे से अलग है, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बिल्कुल करेगा। लेकिन सिस ट्रांस नहीं होगा, वो कोई और हो जाएगा। वाई? सिस ट्रांस में सेम होने चाहिए, जैसे कि CH3 का सेम CH3, H का सेम होना चाहिए था H। ठीक है, तो ये एक आइसोमर बनाएगा जो कि क्या हो सकता है? ज्योमेट्रिकल हो सकता है, बिल्कुल कर सकता है। इसी तरह मुझे जरा चेक करके बताओ 2,3 डाइब्रोमो 2 ब्यूटीन, क्या ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म करेगा या नहीं? चेक करो और बताओ। शाबाश। क्या इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेगा या नहीं? मूंगफली का आता है। करेगा या नहीं? करेगा, करेगा। देखो भाई ऐसे ही बनाया है,
इसी तरह बनाया तो बहुत सही बनाया, ऐसे ही बनाया ना। ये हो जाएगा आपके पास ब्यूटेन, है ना, और 2 पर ब्रोमो, और आप पहले ऐसे सीधा बना लो और उसके बाद ऐसे कर लो, आपकी मर्जी, ठीक है। तो कर सकता है ये, है ना। ये जो मैंने बनाया है अभी, ये सिस है या ट्रांस? ये सिस है या ट्रांस? वाई? सेम ग्रुप अपोजिट साइड पर है। बात समझ आ गई? तो ये है आपकी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की कंडीशन अलोंग विथ एग्जांपल। इसे कॉपी करो, कोई सवाल है पूछो, कोई और आइडिया है आपके जहन में तो शेयर करो। क्या आपने सिस बनाया तो ट्रांस वाले को बना लो, बन गया आइसोमर, ठीक है। अकेला तो कोई आइसोमर नहीं है ना, अकेला तो कोई आइसोमर ही नहीं है। आइसोमर का मतलब ही है दो या दो से ज्यादा कंपाउंड, तो ये अकेला तो आइसोमर नहीं है ना। इसका आइसोमर, ये कौन सा आइसोमर बनाया मैंने? ये ट्रांस है, सिस वाला साथ में बना लो। यही तो हम आपको बता रहे हैं कि ये जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है। कैसे? कि अगर मैं इसे ऐसे बना दूं, ऐसे बना दूं तो बन जाएगा ना, ये रहा सिस, ये रहा। तो यही आपको बता रहे कि ये कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कर सकता है। पोजीशन आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को किस तरह डिफरेंशिएट कर सकते हैं? पोजीशन ही बोला है ना, हाँ। पोजीशन और ज्योमेट्रिकल में कैसे फर्क कर सकते हैं ना, ये पूछो। क्या लगता है आपको? किसी को कोई आइडिया कैसे डिफरेंशिएट करूंगा बिटवीन पोजीशन एंड? जैसे कि ये दो हैं, मैं इधर से मिटा दूं ट्रांस और सिस मिटा दूं, अब बताओ ये पोजीशन आइसोमर्स हैं या ज्योमेट्रिकल हैं? कैसे बताओगे? सबसे पहली बात, डबल बॉन्ड भी तो फंक्शनल ग्रुप ही है, बताया था ना मैंने, एग्जांपल भी दी थी। हाँ भाई, नाम हटा दिया, अब बताओ बेटा। सबसे बेसिक बात कि भाई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ होनी चाहिए। क्या यहां पर फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन मुख्तलिफ है? ये भी 2 ब्यूटीन है, ये भी 2 ब्यूटीन है। क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन पे कोई फर्क है? जवाब है नहीं, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्लियर हो गई कि पोजीशन आइसोमर्स होने के लिए फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग होनी चाहिए। तो क्या फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन अलग है? जवाब है नहीं। आप कहोगे सर आप फंक्शनल ग्रुप लगा दें, आप यहां COOH कर दें और इस कार्बन पर भी आप COOH लगा दें, ऐसा ही है। अब तो फंक्शनल ग्रुप आ गया सर। अब इसकी पोजीशन भी बदल जाएगी। कैसे? कि ये है ट्रांस और ये क्या हो गया? सर हमने पोजीशन भी बदल दी, अब कैसे डिफरेंशिएट करें? ये है सवाल। तो सवाल ये कि क्या पोजीशन बदली है? नो, पहले भी 1 और 2 पर था, अभी भी 1 और 2 पर है। वो पोजीशन नहीं बदली है, मैंने कॉन्फ़िगरेशन बदली है कि पहले बिलो दी प्लेन लगा हुआ था, अब अबव दी प्लेन लगा दिया। तो कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन में फर्क है। बात समझ आ रही है? कॉन्फ़िगरेशन और पोजीशन में आ रही है बात समझ में? ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, this is also type of स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल का मतलब बोलो बच्चों, फिजिक्स में पढ़ते हो, फिजिक्स में नाम सुना ऑप्टिकल? बताओ। विजन तो वांडा के पास है बेटा। हाँ हाँ हाँ, लाइट बिल्कुल, मतलब ऐसी कोई चीज जो लाइट से रिलेटेड हो, आप उसे ऑप्टिकल कहते हो, ठीक है। एक होती है ऑप्टिकल एक्टिविटी। क्या होती है? ऑप्टिकल ऑप्टिकल एक्टिविटी से मुराद, अच्छा केमिस्ट्री की टर्म में जब भी कभी ऑप्टिकल की बात की जाए ना,
केमिस्ट्री में तो ऑप्टिकल का मतलब सिर्फ लाइट मत लेना, आप पीपीएल लेना। पीपीएल से मुराद होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। पीपीएल से मुराद प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, मैं आगे बात करता हूं इस पर। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी से मुराद एबिलिटी टू रोटेट, ability to rotate the plane polarized light। लाइट को कोई जानता है? नहीं जानता? क्या क्या याद आता रहता है मुझे? लाइट को कोई नहीं जानता? लाइट एक करेक्टर है, एक कार्टून का। उसके पास एक किताब होती है, उस किताब को कहते हैं डेथ नोट। जिसका नाम लिखो उस पे वो मर जाता है। सीरियस बातें हो रही हैं, कोई आ ना जाए अंदर, इसलिए मैंने गेट बंद कर दिया। मजाक कर रहा हूं भाई। तो क्या कह रहा हूं मैं कि ऑप्टिकल एक्टिविटी से मुराद एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि आप कंपाउंड को लो, कंपाउंड, ये अभी सिंपल तरीके से मैं बता रहा हूं, ठीक। कंपाउंड का सॉल्यूशन लो आप, ठीक है, और उसमें से पीपीएल को पास करो। किसे? प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करो। और जब ये लाइट इस कंपाउंड से गुजरे तो लाइट क्या हो जाए, इस ऐसे समझो, देखो लाइट ऐसी आ रही है, ठीक है, ऐसे रोटेट कर गई। क्या हो गई? ऐसे। तो किसने रोटेट करवाया? कंपाउंड ने करवाया। तो इस कंपाउंड को मैं कहूंगा ऑप्टिकली एक्टिव है ये, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी मौजूद है इसमें। बात समझ आ रही है? लेकिन अभी मैंने डायरेक्शन क्या बनाई है? क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज भी करवा दे तो मैं कहूंगा कि इसके अंदर हो सकता है दो कोई कंपाउंड हो जिनका फॉर्मूला सेम है, लेकिन एक क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा, क्लॉकवाइज ऐसे ही क्यों होता है? घड़ी ऐसे क्यों नहीं घूम सकती? छोड़ो, हर चीज के पीछे ना रीजन होता है, ये मैं बताना चाह रहा हूं। घड़ी ऐसे क्यों नहीं घूमती? खैर, तो क्या कह रहा था मैं कि अगर इस कंपाउंड के अंदर कुछ मॉलिक्यूल लाइट को क्लॉकवाइज रोटेट करवा दें और कुछ क्या करवा दें, इसका मतलब कि इस कंपाउंड की एबिलिटी अलग है रोटेट करवाने की और इस वाले की एबिलिटी अलग है, जबकि इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। मैं कहूंगा कि एक इस तरह की आइसोमेरिज्म जिसमें फॉर्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर सेम हो, लेकिन जो एबिलिटी है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाने की वो अलग अलग हो। फॉर्मूला भी सेम, स्ट्रक्चर भी सेम, लेकिन एक मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है और एक क्या करवा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स हैं। तो इसका मतलब इस तरह की आइसोमेरिज्म जिसमें आइसोमर के पास डिफरेंट एबिलिटीज हो टू रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लिखो इसी बात को। अब क्यों होती है, किस लिए होती है, मैंने बताया ही नहीं अभी तो सिर्फ ये बताया है कि ऑप्टिकल आइसोमर है क्या। लिखवाऊं? वैसे ही लिखो कि ऑप्टिकल आइसोमर्स आर टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऐसे करके लिखो जैसे पहले लिखा था। ऐसे लिखा था स्टीरियो, सॉरी, ऑप्टिकल isomerism is the type of stereoisomerism in which isomers having अच्छा, वो स्ट्रक्चर भी लिख दिया तो अच्छी बात है, मैंने मिस कर दिया, बट खैर है। आइसोमर्स हैविंग
डिफरेंट एबिलिटीज, एबिलिटी होगा एबिलिटीज होगा, डिफरेंट एबिलिटी होगा एबिलिटीज होगा बच्चों, ग्रामर जो भी आपके मुताबिक होगा वो लिख लो, मुझे नहीं पता। डिफरेंट एबिलिटी टू रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट,